नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि फोकस करने की कोशिश कर रहे हो और दिमाग है कि बस कहीं और ही घूम रहा है? मतलब प्रेजेंट में रहने का जो स्ट्रगल है ना, सच में बहुत थका देता है। पर सोचिए, अगर इसका कोई बहुत ही आसान, एकदम एफर्टलेस रास्ता हो तो? आज हम एक ऐसी ही पुरानी गहरी समझ को देखने वाले हैं जो ठीक यही वादा करती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर ये इतना मुश्किल है क्यों? ये एक अजीब सी पजल है ना? कि हम जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं, मन उतना ही ज्यादा भागता है। तो क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? कोई चाबी है जो हमारे पास नहीं? चलिए मिलकर ढूंढते हैं इसका जवाब। आज का जो हमारा सफर है उसमें हम 5 स्टेप्स लेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मुश्किल है क्या। फिर एक बहुत ही आसान तरीका देखेंगे, साथी वाला। उसके बाद मन को कैसे कंट्रोल करे वो सीखेंगे। फिर बनेंगे एक सहज योगी, और आखिर में ये सब अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाएं ये जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मुश्किल की जड़ की। होता क्या है ना कि कई लोगों के लिए ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये उनकी टू डू लिस्ट में एक और काम बन जाता है, एक और टिक बॉक्स। और फिर वो खुशी देने के बजाय एक प्रेशर, एक बोझ लगने लगता है। देखिए, सोर्स में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। हम कोर्स में अटक जाते हैं और फोर्स को भूल जाते हैं। कोर्स मतलब सारे नियम, टेक्निक्स, तरीके। और फोर्स क्या है? वो असली कनेक्शन, वो महसूस होने वाला जुड़ाव। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई डांस के स्टेप्स गिनने में इतना खो जाए कि म्यूजिक सुनना ही भूल जाए। और फिर नतीजा क्या होता है? बस थकान और फ्रस्ट्रेशन। तो फिर इस स्ट्रगल का कोई और रास्ता है? कोई विकल्प? हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब इतना सिंपल है लेकिन बहुत गहरा है। बस एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट। याद की प्रैक्टिस करने के बजाय एक साथी के साथ जीना। इस तरीके का सीक्रेट है डबल फोर्स। अब ये कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप अकेले एक बहुत भारी पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नामुमकिन सा लगता है ना? पर तभी एक और हाथ आपकी मदद के लिए आता है और सारा बोझ एकदम हल्का हो जाता है। बस यही है डबल फोर्स। अपनी कोशिश को एक बड़ी शक्ति के साथ मिला देना। अचानक से आप अकेले नहीं रहते और आपकी ताकत डबल हो जाती है। और यही वो मेन मंत्र है। सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो। अब यहाँ एक बात पर गौर कीजिए। ये कुछ नया करने को नहीं कह रहा है। ये बस देखने का नजरिया बदलने को कह रहा है। सिर्फ ये एक एहसास कि कोई अकेला नहीं है, ये पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस बदल सकता है। और जब कोई इस डबल फोर्स के साथ जीना शुरू करता है ना, तो फायदों की जैसे लाइन लग जाती है। फोकस करना, अरे वो तो सांस लेने जितना नेचुरल हो जाता है। हर काम में सक्सेस मिलना आसान हो जाता है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ मैं के दम पर नहीं लड़ी जा रही। और सबसे बड़ी बात, एक कांस्टेंट खुशी और जोश बना रहता है, जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी खेल जैसा बना देता है। इस फीलिंग को एक बहुत खूबसूरत तरीके से बताया गया है, बाप का हाथ और साथ। बस एक पल के लिए सोचिए, जब किसी बड़े का, किसी ऐसे का जिस पर पूरा भरोसा है, उसका हाथ हमारे हाथ में होता है, तो कितनी बेफिक्री आ जाती है। सारी जिम्मेदारी, सारा बोझ, सब हल्का लगने लगता है। क्यों? क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं। यही वो एहसास है जो याद को मेहनत से बदलकर एक गहरे भरोसे में ले आता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन ये जो लगातार साथ है, इसे महसूस कैसे करें? खासकर तब जब हमारा मन तो 100 अलग-अलग दिशाओं में भागता रहता है। तो इसका जवाब छिपा है बुद्धि के रास्ते बंद करने में। अच्छा, हमारा मन भटकता ही क्यों है? जवाब बहुत सीधा सा है, क्योंकि उसके पास जाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं। मन को ना पानी की तरह समझो। अगर कई सारी नालियां खुली होंगी तो पानी तो हर तरफ बहेगा। पर अगर सिर्फ एक ही रास्ता हो, एक ही नाली हो, तो सारा पानी पूरी फोर्स के साथ एक ही तरफ जाएगा। जब जाने की जगह ही एक है तो भटकेगा कहाँ? और यहीं पर फरिश्ता या एंजल का जो असली मतलब है वो समझ में आता है। ये कोई पंखों वाली कहानी नहीं है। ये तो चेतना की, कॉन्शियसनेस की एक स्टेट है। एक ऐसी स्टेट जहां एक के साथ रिश्ता इतना पक्का, इतना मजबूत हो जाता है कि मन के लिए बाकी सारे रास्ते, सारे लगाव अपने आप बंद हो जाते हैं। तब फोकस करना कोई मेहनत नहीं रह जाती, वो तो नेचुरल रिजल्ट होता है। और जब कोई ऐसा कर लेता है ना, तो वो एक मुश्किल योगी से सहज योगी बन जाता है। मतलब स्ट्रगल से निकलकर एक फ्लो की स्टेट में आ जाता है। चलिए इस फर्क को थोड़ा और समझते हैं। मुश्किल योगी कैसा है? वो उस नाविक जैसा है जो नदी के बहाव के उल्टे तरफ नाव चला रहा है।
हर पल एक लड़ाई है जो थका देती है, भारी कर देती है। और सहज योगी, वो उस नाविक जैसा है जिसने अपनी पाल खोल दी है और हवा को अपना काम करने दे रहा है। वो जिंदगी के फ्लो के साथ बहता है, फरिश्ते की तरह हल्का महसूस करता है और अपनी मंजिल तक बिना किसी जोर जबरदस्ती के पहुंच जाता है। और शायद यही इस पूरी बात का सबसे जरूरी मैसेज है। इसे सहज योग कहा गया है, कठिन योग नहीं। मतलब ये रास्ता मुश्किल है ही नहीं, मुश्किल तो हमारे तरीकों में है। हम ही हैं जो एक आसान से रास्ते को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। रोज की भाग दौड़ में काम करते हुए इस सहजता को, इस ईज को बनाए कैसे रखें? यहाँ एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है। अपने हर काम को ईश्वरीय सेवा समझो। चाहे कोई ऑफिस का ईमेल लिख रहा हो, खाना बना रहा हो या बस घर की सफाई कर रहा हो, जब हर काम को एक बड़े मकसद के लिए एक सेवा समझकर किया जाता है, तो जिसकी सेवा हो रही है उसकी याद तो अपने आप बनी रहेगी ना। तब काम काम नहीं रहता, काम ही साधना बन जाता है। एक और बहुत पावरफुल आइडिया है बैकबोन का। जैसे हमारा शरीर बिना रीढ़ की हड्डी के खड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल वैसे ही हमारा कोई भी काम उस डिवाइन पावर के बिना सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता जो उसे कराने वाली है। बस काम करते हुए उस बैकबोन को, उस प्रेरणा को याद रखना है। इसी को करण करावन हार का सिद्धांत कहते हैं। मतलब एक करने वाला है और एक कराने वाला। जब ये याद रहता है कि कराने वाला तो कोई और है, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, एक माध्यम, तो वो जो ईगो है वो अपने आप साइड हो जाता है। सब कुछ परफेक्ट करने का प्रेशर हट जाता है और जो सोर्स है उसकी याद नेचुरली बनी रहती है। अब आखिर में मन को साफ करने के भी 2 तरीके बताए गए हैं। पहला है मेहनत वाला तरीका, कि पहले मन से सारा कचरा बाहर निकालो और फिर उसमें अच्छी चीजें भरो। और दूसरा है सहज तरीका, कि मन को लगातार अच्छी प्योर बातों से भरते रहो, तो जो कचरा है उसे जगह ही नहीं मिलेगी और वो अपने आप बाहर हो जाएगा। और जाहिर है यही सहज तरीका इस पूरी फिलॉसफी से मैच करता है। तो आज की ये सारी बात इसी एक सवाल पे आकर रुकती है। हमारी जो प्रैक्टिस है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या रोज की जिंदगी की, वो एक मेहनत है, एक स्ट्रगल है या एक सहज फ्लो है? क्योंकि शायद असली ताकत जोर लगाने में है ही नहीं, बल्कि उस फ्लो के साथ सहजता से बहने में है।